गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। आपने अस्थि दान नामक पाठ में अभ्यास कार्य में वचन पढ़े। आइए आज हम आपको विस्तार से वचन की परिभाषा, भेद और उदाहरण बताएंगे। सर्वप्रथम हम यह जानें कि वचन का शाब्दिक अर्थ क्या है। वचन का शाब्दिक अर्थ है संख्या वचन, नंबर। संख्या वचन को ही वचन कहते हैं। संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति वस्तु के एक से अधिक होने का या एक होने का पता चले उसे वचन कहते हैं। अतः संज्ञा के जिस रूप से संज्ञा का बोध हो उसे वचन कहते हैं। वचन के भेद। वचन कितने प्रकार के होते हैं? वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन, बहुवचन। एक वचन क्या होता है? जिस शब्द के कारण हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, पदार्थ आदि के एक होने का पता चलता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे लड़का, लड़की, गाय, सिपाही, बच्चा, कपड़ा, माता, पिता, माला, पुस्तक, स्त्री, टोपी, बंदर, मोर, बेटी, घोड़ा, नदी, कमरा, घड़ी, घर, पर्वत, मैं, वह, यह, रुपया, बकरी, गाड़ी, माली, अध्यापक, केला, चिड़िया, संतरा, गमला, तोता, चूहा आदि। ये सब एक वचन के उदाहरण हैं। इसी प्रकार से आइए हम जानें बहुवचन क्या होता है। जिस विकारी शब्द या संज्ञा के कारण हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, पदार्थ आदि के एक से अधिक या अनेक होने का पता लगे उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे लड़के, गाय, कपड़े, रोटियां, माताएं, मालाएं, पुस्तकें, वधुएं, गुरुजन, रोटियां, पेंसिलें, स्त्रियां, बेटे, बेटियां, केले, गमले, चूहे, तोते, घोड़े, घरों, पर्वतों, नदियों, हम, ये, वे, लताएं, लड़कियां, गाड़ियां, बकरियां, रुपए आदि। एक वचन और बहुवचन के कुछ नियम इस प्रकार हैं। आदरणीय या सम्मानित व्यक्तियों के लिए बहुवचन का प्रयोग होता है, लेकिन एक वचन व्यक्तिवाचक संज्ञा को बहुवचन में ही प्रयोग कर दिया जाता है। जैसे पापा जी कल कलकत्ता जाएंगे। पिताजी सम्माननीय हैं, इसलिए हमने पापा जी के साथ क्रिया जाएंगे का प्रयोग किया है, जाएगा नहीं करेंगे। गांधी जी छुआछूत के विरोधी थे। यहाँ गांधी जी एक हैं लेकिन सम्माननीय हैं, इसलिए हमने सहायक क्रिया थे का प्रयोग किया। श्री रामचंद्र वीर थे। एक वचन और बहुवचन का प्रयोग संबंध दर्शाने के लिए समान रूप से किया जाता है। जैसे नाना, नानी, मामी, ताई, ताऊ, नानी, मामा, चाचा, चाची, दादी आदि। नंबर 3, द्रव्य की सूचना देने वाली द्रव्य सूचक संज्ञाओं का प्रयोग केवल एक वचन में ही होता है। जैसे तेल, घी, पानी, दूध, दही, लस्सी, रायता आदि। इन सभी का प्रयोग एक वचन के रूप में किया जाएगा। वचन के कुछ शब्दों का प्रयोग हमेशा ही बहुवचन में किया जाता है। जैसे दाम, दर्शन, प्राण, आयु, लोग, अक्षत, होश, समाचार, हस्ताक्षर, दर्शक, भाग्य, केश, रोम, अश्रु, आशीर्वाद आदि। उदाहरण, आपके हस्ताक्षर बहुत ही अलग हैं। लोग कहते रहते हैं आपके दर्शन मिलना मुश्किल है। नंबर 5, वचन में पुल्लिंग के ईकारांत ई से अंत होने वाले शब्द, उकारांत उ की मात्रा से अंत होने वाले शब्द और उकारांत शब्दों का प्रयोग उकारांत ऊ की मात्रा से अंत होने वाले शब्द
का प्रयोग दोनों वचनों में समान रूप से किया जाता है, जैसे एक मुनि 10 मुनि, एक डाकू 10 डाकू, एक आदमी 10 आदमी। इस प्रकार कभी कभी कुछ लोग बड़प्पन दिखाने के लिए और मैं की जगह वे और हम का प्रयोग करते हैं, यानी कि वह की जगह वे और मैं की जगह हम का प्रयोग करते हैं। जैसे मालिक ने नौकर से कहा कि हम मीटिंग में जा रहे हैं। जब गुरुजन घर आए तो वे बहुत खुश थे। हमें याद नहीं हमने ऐसा कहा था। इस प्रकार कभी कभी अच्छा व्यवहार करने के लिए तुम की जगह पर आप का प्रयोग किया जाता है, जैसे हमने कहा आप कहाँ गए थे। इस प्रकार एक वचन और बहुवचन। कभी अच्छा व्यवहार करने के लिए तुम की जगह आप का प्रयोग किया जाता है। वर्ग, जाति, दल, गण यह शब्द अनेक को प्रकट करने वाले हैं, परंतु इनका प्रयोग एक वचन के समान होता है। जैसे हिंदू जाति पुनर्जन्म में विश्वास करती है। सैनिक दल शत्रु की ओर बढ़ रहा है। दल एक वर्ग विशेष की ओर संकेत करता है, इसी प्रकार से जाति। लेकिन इन वाक्यों में इसका प्रयोग एक वचन की तरह से किया गया है।